लोकेन जी, जैसे जैसे आप इस पुस्तक के बारे में बता रहे हैं, एक उत्कंठा जागृत होती जा रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में परम वैभव या ऐश्वर्य को भोगने के अनेक अवसर थे। इसके बावजूद ऐसी क्या भावना रही होगी, वो कौन सी बात रही होगी कि श्री रायेश्वर में 14-15 साल का एक किशोर हिंदवी स्वराज के संकल्पना पर काम करता है और उसे हिंदवी स्वराज के रूप में उस संकल्पना को भूमि पर लाने के प्रयास करता है, और कौन सी ऐसी बात थी जिसने उन्हें इतना प्रेरित किया। और साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि हिंदवी स्वराज ही क्यों, यह शब्द ही क्यों। जी, तो इसको ऐसे देखें कि अक्सर कहते ही हम कि किसी भी व्यक्ति के निर्माण में उसकी माँ की बड़ी भूमिका होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये आपने ठीक कहा कि छत्रपति के पास एक अच्छा जीवन जीने का अवसर था, व्यवस्था भी थी, क्योंकि उनके पिता साहूजी महाराज जो है वो बड़े जागीरदार थे, राजा की उपाधि तक उनको और मुगलों की ओर से दी हुई थी। तो उनके पास ये संघर्ष मोल लेने या सीधे चुनौती देने का इतनी बड़ी सल्तनत को कोई वो नहीं था कारण कि वो किसी कष्ट में हो या किसी प्रकार की और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना राज्य निर्माण करने के लिए इस प्रकार का एक रास्ता चुना। बिल्कुल नहीं, उनके पास एक जमी जमाई व्यवस्था थी और अच्छी व्यवस्था थी। दरअसल साहूजी महाराज के मन में भी स्वराज्य की प्रेरणा थी, क्योंकि जिस प्रकार से मुगलिया सल्तनत में व्यवस्थाएं थीं, अव्यवस्थाएं थीं, उन सब से कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज आहत थे। और उस दौर में जो भारतीय समाज था उसका जो आत्मदैन्य की स्थिति में चला गया था, उसका आत्मविश्वास भी कमज़ोर हो गया था। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने देखा कि महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है, धर्म के को लेकर के बड़ी संकीर्णता आ गई है, जो बुद्धिमान लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो एक समाज जैसा चलना चाहिए, भारत की जैसी व्यवस्था थी, भारत में राज्य की जैसी कल्पना थी, वैसी कल्पना उनको विलोपित दिखी या दिखी नहीं। तो उस स्थान पे गया, मैं चौंक गया कि 15-16 साल का किशोर इतने ऊंचे स्थान पर, पुणे से लगभग 50-1 किलोमीटर दूर रायरेश्वर के पठार हैं और बहुत ऊंचाई पर हैं वो, और रोहिड़ खेड़े से होकर के हम गुजरते हैं, बहुत ऊंचाई पर वो एक मंदिर है शिव जी का। वहाँ अपने 8-9 मित्रों के साथ जाते हैं, उनमें एक ही वयस्क थे। वहीं उन्होंने शिव जी को साक्षी, महादेव को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा की अपने दोस्तों के साथ कि हम ये स्वराज्य की स्थापना करेंगे, हिंदवी स्वराज्य, यानी हिंदुओं का साम्राज्य होना चाहिए। ये देश को उन्होंने हिंदू कहा। उन्होंने अपने दोस्तों को भी अंदर ये भाव पैदा किया। ये अच्छा लीडर जो होता है ना, उसकी क्वालिटी है कि कैसे आप जो सपना देख रहे हैं वो अपने साथियों के मन में उतार दें। हिंदवी स्वराज्य ये नाम बड़ा महत्व का है। शिवाजी महाराज भोंसले परिवार थे, भोंसले वंश से थे, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य का नाम भोंसले नहीं रखा। उन्होंने चूंकि वो महाराष्ट्रियन थे, महाराष्ट्र से आते थे, उन्होंने अपने साम्राज्य का नाम मराठा साम्राज्य भी नहीं लिखा। पुस्तकों में जरूर हम उनको मराठा साम्राज्य के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने लिखने पढ़ने में, बोलचाल में कभी भी उस साम्राज्य को मराठा साम्राज्य नहीं कहा। उन्होंने उसको हिंदवी साम्राज्य कहा या हिंदू पद पातशाही का। जब उनका सिंहासन रूढ़ होते हैं महाराज, तब उसको हिंदू पद पातशाही नाम दिया था। तो ये पूरा देश जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस देश की कल्पना हिंदू राष्ट्र के नाते उन्होंने देखी, तो उन्होंने इस नाते उसको किया। तो इसलिए उसका नामकरण किया। तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी कहा कि ये मेरी इच्छा नहीं है, ये श्री की इच्छा है, यानी ईश्वर की इच्छा है कि ये राज्य स्थापित होना चाहिए। उनके पास तो सब साधन सुविधा थी, सब था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इसलिए उन्होंने इस सपने को देखा।